ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम 211वां अध्याय, यहाँ एकादशाधिक-द्विशततमोऽध्यायः, तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर की प्राप्ति तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम निर्धारण। यह कथा हम आज श्रवण करेंगे कि नारद जी कहते हैं, जित्वा तु पृथिवीं दैत्यो निःसपत्नो गतव्यथो कृत्वा त्रैलोक्यमव्यग्रं कृतकृत्यो बभूवतुः। कि युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोकों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं रह गए, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अतः अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी वे देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी और जहाँ ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगीं। उसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उनके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर गई जहां वे दोनों दैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वह खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर भौहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे ही, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। उसके सिवा धनमद, रत्नमद और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो ही रहे थे। उन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भौहें तन गईं। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्य राजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। अतः वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह तो मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो पुत्र बधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों को
क्रोध चढ़ाया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो ही रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित हो पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, भामिनी, जहाँ तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तुम इच्छा अनुसार विचर कर सकोगी। तुम्हें इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुम्हें अच्छी तरह देख भी न सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एक मत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणियों, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होने पावे, तुम्हारा कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने ही यह नियम बनाया। हम में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी 1 वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभिष्ट स्थान को चले गए। भारत, इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर, जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई है। अब वैशंपायन जी कहते हैं कि एवं ते समयं कृत्वा न्यावसंस्त्रत तत्र पांडवः वशे शस्त्र प्रतापेन कुर्वन्तोऽन्यान् महिक्षितः, कि जन्मेजय इस प्रकार नियम बनाकर पांडव लोग वहां रहने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से दूसरे राजाओं को अधीन करते रहते थे। कृष्णा मनुष्यों में सिंह के समान वीर और अमित तेजस्वी उन 5 पांडवों की आज्ञा के अधीन रहती थीं। पांडव द्रौपदी के साथ और द्रौपदी उन 5 वीर पतियों के साथ ठीक उसी तरह अत्यंत प्रसन्न रहती थी जैसे नागों के रहने से भोगवती पुरी परम शोभायुक्त होती है। महात्मा पांडवों के धर्मानुसार वर्ताव करने के कारण समस्त कुरुवंशी निर्दोष एवं सुखी रहकर निरंतर उन्नति करने लगे। महाराज, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात एक दिन कुछ चोरों ने किसी ब्राह्मण की गौएं चुरा ली। अपने गोधन का अपहरण होता देख ब्राह्मण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और खांडव प्रस्थ में आकर उसने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा, पांडवों, हमारे गांव से कुछ नीच, क्रूर और पापात्मा चोर जबरदस्ती गोधन चुरा कर लिए जा रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए दौड़ो। आज एक शांत स्वभाव ब्राह्मण का हविष्य गौएं लूट कर खा रहे हैं। नीच सियार सिंह की सूनी गुफा को रौंद रहा है। जो राजा प्रजा की आय का 6ठा भाग करके रूप में वसूल करता है किंतु प्रजा की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करता, उसे संपूर्ण लोकों में पूर्ण पापाचारी कहा गया है।
मुझ ब्राह्मण का धन चोर लिए जा रहे हैं। मेरे गौ के न रहने पर दुग्ध आदि भविष्य के अभाव से धर्म और अर्थ का लोप हो रहा है, तथा मैं यहाँ आकर रो रहा हूँ। पांडवों, चोरों को दंड देने के लिए अस्त्र धारण करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह ब्राह्मण निकट आकर बहुत रो रहा था। पांडुपुत्र कुंती नंदन धनंजय ने उसकी कही हुई सारी बातें सुनी और सुनकर उन महाबाहों ने उस ब्राह्मण से कहा, डरो मत। महात्मा पांडवों के अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे गए थे वहीं धर्मराज युधिष्ठिर कृष्णा के साथ एकांत में बैठे थे। अतः पांडुपुत्र अर्जुन न तो घर के भीतर प्रवेश कर सकते थे और न खाली हाथ चोरों का ही पीछा कर सकते थे। उधर उस आर्त ब्राह्मण की बातें उन्हें बार बार शस्त्र ले आने को प्रेरित कर रही थी। जब वह अधिक रोने चिल्लाने लगा तब अर्जुन ने दुखी होकर सोचा कि इस तपस्वी ब्राह्मण के गोधन का अपहरण हो रहा है, अतः ऐसे समय में इसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है, यही मेरा निश्चय भी। यदि मैं राजद्वार पर रोते हुए इस ब्राह्मण की रक्षा आज नहीं करूंगा तो महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा जनित महान अधर्म का भागी होना पड़ेगा। इसके सिवा लोक में यह बात फैल जाएगी कि हम सब लोग किसी आर्त की रक्षा रूप धर्म के पालन में श्रद्धा नहीं रखते। साथ ही हमें अधर्म भी प्राप्त होगा। यदि राजा का अनादर करके मैं घर के भीतर चला जाऊं तो महाराज अजात शत्रु के प्रति मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या होगी। राजा की उपस्थिति में घर के भीतर प्रवेश करने पर मुझको वन में निवास करना होगा। इसमें महाराज के तिरस्कार के सिवा और सारी बातें तुच्छ होने के कारण उपेक्षणीय हैं। चाहे राजा के तिरस्कार से मुझे नियम भंग का महान दोष प्राप्त हो अथवा वन में ही मेरी मृत्यु हो जाए, तथापि शरीर को नष्ट करके भी गौ ब्राह्मण रक्षा रूप धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। जन्मेजय, ऐसा निश्चय करके कुंती कुमार धनंजय ने राजा से पूछकर घर के भीतर प्रवेश करके धनुष ले लिया और बाहर आकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, शीघ्र आइए। जब तक दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले वे क्षुद्र चोर दूर नहीं चले जाते, तभी तक हम दोनों एक साथ वहां पहुंच जाएं। मैं अभी आपका गोधन चोरों के हाथ से छीन कर आपको लौटा देता हूं। ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके ध्वजायुक्त रथ पर आरूढ़ हो उन चोरों का पीछा किया और ब्राह्मणों से चोरों का विनाश करके सारा गोधन जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अनुपम यश के भागी हो पांडुपुत्र सव्यसाची वीर धनंजय पुनः अपने नगर में लौट आए। वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा एवं अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज से कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देकर पहले निश्चित नियम को भंग किया है, अतः आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा क्योंकि हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है। अर्जुन के मुख से सहसा यह अप्रिय वचन सुनकर धर्मराज शोकातुर होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोले, ऐसा क्यों कहते हो और ऐसा क्यों करते हो। इसके बाद राजा युधिष्ठिर धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले अपने भाई गुणाकेश धनंजय से फिर दीन होकर बोले, अनघ, यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है, अतः उसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर में हो तो बड़े भाई का वहां जाना उनके धर्म का नाश करने वाला है। अतः महाबाहो,
मेरी बात मानो, वनवास का विचार छोड़ दो। न तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और न तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार ही किया गया है। तब अर्जुन कहते हैं कि न व्याजेन चरित धर्ममिति में भवतः श्रुतम, न सत्याद विचलिष्यामि सत्यनायुधमालभे। कि प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्माचरण में कभी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अतः मैं सत्य की शपथ खाकर और शस्त्र छूकर कहता हूँ कि सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। यशोवर्धन, मुझे आप वनवास के लिए आज्ञा दें। मेरा यह निश्चय है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा की आज्ञा लेकर अर्जुन ने वनवास की दीक्षा ली और वन में 12 वर्षों तक रहने के लिए वहाँ से चल पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं कि तम प्रयान्तं महाबाहु कौरवाणां यशस्करम् अनुजग्मुर्महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगः। कि जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए। वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुरभाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। भारत, नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया। जन्मेजय, गंगा द्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था। कि भारत, जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गईं और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के ऊपर उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगा द्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। राजन, वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्र चित्त होकर देखा तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत ही संतुष्ट हुए। अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज की कन्या से हंसते हुए यह बात कही कि भीरू, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भामिनी, यह कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तब उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ। मेरा नाम उलूपी है। नरश्रेष्ठ, जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे, उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से जली जा रही हूँ। मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है।
धर्मराज युधिष्ठिर मुझे इस व्रत के पालन किया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है, अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ। जलचारिणी, मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्ये, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म की भी हानि न हो, मेरे धर्म में भी हानि न पहुँचे। उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वह सब मैं जानती हूँ। आप लोगों ने आपस में यह शर्त रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे, तो वह 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अतः आपके बड़े भाई ने वहाँ धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्रों वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिक्रम भी हो तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपको महान धर्म होगा। अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आर्त रक्षक सत्पुरुषों का ही मत है। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं निश्चय मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। हे पुरुषोत्तम, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दिनों और अनाथों की रक्षा करते हैं, कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए, मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन से ऊपर को उठे। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुँचे। साध्वी उलूपी उन्हें वहाँ छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। भारत, जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न ईरावान नामक महाभाग पुत्र उत्पन्न किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि कथयित्वा च तत् सर्वं ब्राह्मणेभ्यः स भारतः प्रयेयौ हिमवत्पार्श्वं ततो वज्रधरात्मजः। कि जन्मेजय, रात की वह सारी घटना ब्राह्मणों से कहकर इंद्रपुत्र अर्जुन हिमालय के पास चले गए। अगस्त्य बट, वशिष्ठ पर्वत तथा भृगु तुंग पर जाकर उन्होंने शौच आदि कर्म किए। भारत, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने उन तीर्थों में ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान की और द्वितीय जातियों के रहने के लिए घर एवं आश्रम बनवा दिए। हिरण्य बिंदु तीर्थ में स्नान करके पांडव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अर्जुन ने अनेक पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जन्मेजय, तत्पश्चात हिमालय से नीचे उतरकर भरत कुल भूषण नरश्रेष्ठ अर्जुन पूर्व दिशा की ओर चल दिए। भारत, फिर उस यात्रा में कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अनेक तीर्थों का तथा नैमिषारण्य तीर्थ में बहने वाली रमणीय उत्पलिनी नदी नंदा और अपर नंदा, यशस्विनी, कौशिकी, कोशी, महानदी, गया तीर्थ और गंगा जी का भी दर्शन किया। इस प्रकार उन्होंने सब तीर्थों और आश्रमों को देखते हुए स्नान आदि से अपने को पवित्र करके ब्राह्मणों के लिए बहुत सी गौएं दान की। तदंतर अंग बंग और कलिंग देशों में कोई भी पवित्र तीर्थ और मंदिर थे, जो कोई पवित्र तीर्थ मंदिर थे, उन सब में वे गए
और उन तीर्थों का दर्शन करके उन्होंने विधि पूर्वक वहां धन दान किया। कलिंग राष्ट्र के द्वार पर पहुंचकर उनके साथ चलने वाले ब्राह्मण उनकी अनुमति लेकर वहां से लौट गए, परंतु कुंती पुत्र शूरवीर धनंजय उन ब्राह्मणों की आज्ञा ले थोड़े से सहायकों के साथ उस स्थान की ओर गए जहां समुद्र लहराता था। कलिंग देश को लांघकर शक्तिशाली अर्जुन अनेक देशों, मंदिरों तथा रमणीय अट्टालिकाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। इस प्रकार वे तपस्वी मुनियों से सुशोभित महेंद्र पर्वत का दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे यात्रा करते हुए धीरे धीरे मणिपुर पहुंच गए। वहां के संपूर्ण तीर्थों और पवित्र मंदिरों में जाने के बाद महाबाहु अर्जुन मणिपुर नरेश के पास गए। राजन, मणिपुर के स्वामी धर्मज्ञ चित्रवाहन थे। उनके चित्रांगद नाम वाली एक परम सुंदरी कन्या थी। उस नगर में विचरण करती हुई उस सुंदर अंगों वाली चित्रवाहन कुमारी को अकस्मात देखकर अर्जुन के मन में उसे प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। अतः राजा से मिलकर उन्होंने अपना अभिप्राय इस प्रकार बताया कि महाराज, मुझ महामनुष्यी क्षत्रिय को आप अपनी यह पुत्री प्रदान कीजिए। यह सुनकर राजा ने पूछा, आप किनके पुत्र हैं और आपका नाम क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महाराज पांडु तथा कुंती देवी का पुत्र हूँ। मुझे लोग धनंजय कहते हैं। तब राजा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, इस कुल में पहले प्रभंजन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने पुत्र की इच्छा से उत्तम तपस्या प्रारंभ की और पार्थ उन्होंने उस उग्र तपस्या से पिनाकधारी देवाधिदेव महेश्वर को संतुष्ट कर लिया। तब देव देवेश्वर भगवान उमापति उन्हें वरदान देते हुए बोले कि तुम्हारे कुल में एक एक संतान होती जाएगी। इस कारण हमारे इस कुल में सदा से एक एक संतान ही होती चली आ रही है। मेरे अन्य सभी पूर्वजों के तो पुत्र होते आए हैं, परंतु मेरे यह एक कन्या हुई है। यही इस कुल की परंपरा को चलाने वाली है। अतः भरत श्रेष्ठ, इसके प्रति मेरी यही भावना रहती है कि यह मेरा पुत्र ही है। यद्यपि यह पुत्री है तो भी हेतु विधि से, अर्थात इससे जो प्रथम पुत्र होगा वह मेरा ही पुत्र माना जाएगा। इस हेतु से मैंने इसे पुत्र की संज्ञा दे रखी है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा इसके गर्भ से जो एक पुत्र उत्पन्न हो वह यहीं रहकर इस कुल परंपरा का प्रवर्तक हो। इस कन्या के विवाह का यही शुल्क आपको देना होगा। पांडुनंदन, इस शर्त के अनुसार आप इसे ग्रहण करें। तथास्तु कहकर अर्जुन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और उस कन्या का पाणी ग्रहण करके उन्होंने 3 वर्षों तक उसके साथ उस नगर में निवास किया। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो जाने पर उस सुंदरी को हृदय से लगाकर अर्जुन ने विदा ली तथा राजा चित्रवाहन से पूछकर वे पुनः तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः समुद्र तीर्थानि दक्षिणे भरतर्षभ अभ्यगच्छत सुपुण्यानि शोभितानि तपस्विभिः। कि भरत श्रेष्ठ तदंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमयी तीर्थों में गए। वहां उन दिनों तपस्वी लोग 5 तीर्थों को छोड़ देते थे। ये वे ही तीर्थ हैं जहां पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे पड़े रहते थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंधम तीर्थ तथा पापनाशक महान भारद्वाज तीर्थ। कुरुश्रेष्ठ, अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया। पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा कि ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं, तो भी एकमात्र धर्म के बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं। तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा, वेद वक्ता ऋषिगण, इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं? तपस्वी बोले, कुरुनंदन, उन दिनों में 5 ग्राह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं, इसलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन उन तपोधन को मना
तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए। तदंतर परम तप शूरवीर अर्जुन महर्षि सुभद्रा के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतरकर स्नान करने लगे। इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया, परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद मचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकल आए। यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खिंच जाने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गया। राजन, वह दिव्य रूपिणी मनोरमा रमणी अपनी अद्भुत कांति से प्रकाशित हो रही थी। वह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो और कैसे जलचर योनियों को प्राप्त हुई हो? तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किस लिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई है? वर्गा बोली कि महाबाहो, मैं नंदन वन में विहार करने वाली एक अप्सरा हूँ। महाबल, मेरा नाम वर्गा है। मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रही हूँ। मेरी 4 दूसरी सखियाँ भी हैं। वे सब इच्छा अनुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं। उन सब के साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी। मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा। वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उन्हीं की तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे। उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी। भारत, मैं सौरभेयी, समीची, बुदबुदा और लता 5 एक ही साथ उन ब्राह्मण के समीप गईं और उन्हें लुभाती हुई हंसने तथा गाने लगीं। परंतु वीरवर, उन्होंने किसी प्रकार भी अपने मन को हमारी ओर नहीं खींचने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में संलग्न थे। वे उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। क्षत्रिय शिरोमणे, हमारी उद्दंडता से कुपित होकर उन ब्राह्मणों ने हमें शाप दे दिया, तुम लोग 100 वर्षों तक जल में ग्राह बनकर रहोगी। तो वर्गा बोली, भरतवंश के महापुरुष, उन ब्राह्मण का शाप सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। तब हम सब की सब अपने धर्म से च्युत न होने वाले उन तपस्वी विप्र की शरण में गईं और उनसे इस प्रकार बोली कि ब्राह्मण, हम रूप, यौवन और काम से उन्मत्त हो गई थी, इसलिए यह अनुचित कार्य कर बैठी। आप कृपा पूर्वक हमारा अपराध क्षमा करें। तपोधन, हमारा तो पूर्ण रूप से यही मरण हो गया है कि हम आप जैसे शुद्धात्मा मुनि को लुभाने के लिए यहाँ आई हैं। धर्मात्मा पुरुष ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां अबध्य बनाई गई हैं। अतः आप अपने धर्माचरण द्वारा निरंतर उन्नति कीजिए। आपको हम अबलाओं की हत्या नहीं करनी चाहिए। धर्मज्ञ ब्राह्मण समस्त प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाले कहा जाता है। भद्र पुरुष, मनीषी पुरुषों का यह कथन सत्य होना चाहिए। श्रेष्ठ महात्मा शरणागतों की रक्षा करते हैं। हम भी आपकी शरण में आए हैं, अतः आप हमारे अपराध क्षमा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, वीरवर, उनके ऐसा कहने पर सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी तथा शुभ कर्म करने वाले उन धर्मात्मा ब्राह्मणों ने उन सब पर कृपा की। ब्राह्मण बोले, शत और शत सहस्त्र शब्द ये सभी अनंत संख्या के वाचक हैं, परंतु यहाँ जो मैंने शतम समा तुम लोगों को 100 वर्षों तक ग्राह होने के लिए कहा है, उसमें शत शब्द 100 वर्ष के परिमाण का ही वाचक है, अनंत काल का वाचक नहीं है। जब जल में ग्राह बनकर लोगों को पकड़ने वाली तुम पर अप्सराओं को कोई श्रेष्ठ पुरुष जल से बाहर स्थल पर खींच लाएगा, उस समय तुम
सब लोग फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। तुम लोगों का उद्धार हो जाने के बाद वे सभी तीर्थ इस जगत में नारी तीर्थ के नाम से विख्यात होंगे और मनुष्य पुरुषों को भी पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ बन जाएंगे। वर्गा कहती है कि भारत तदंतर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके और उनकी प्रदक्षिणा करके अत्यंत दुखी हो हम सब उस स्थान से अन्यत्र कहीं चली आईं और इस चिंता में पड़ गईं कि कहाँ जाकर हम सब लोग रहें, जिससे थोड़े ही समय में हमें वह मनुष्य मिल जाए जो हमें पुनः हमारे पूर्व स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। भरत श्रेष्ठ, हम लोग 2 घड़ी से इस प्रकार सोच विचार कर रही थी कि हमको महाभाग देवर्षि नारद जी के दर्शन प्राप्त हो गए और कुंती नंदन उन अमित तेजस्वी नारद देवर्षि को देखकर हमें बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें प्रणाम करके हम लज्जावश सिर झुकाकर वहाँ खड़ी हो गईं। फिर उन्होंने हमारे दुख का कारण पूछा और हमने उनसे सब कुछ बता दिया। सारा हाल सुनकर वे इस प्रकार बोले कि दक्षिण समुद्र के तट के समीप 5 तीर्थ हैं जो परम पुण्यजनक तथा अत्यंत रमणीय हैं। तुम सब उन्हीं में चली जाओ, देर न करो। वहाँ महापुरुषों में श्रेष्ठ शुद्धात्मा पांडु कुमार धनंजय शीघ्र ही पहुंचकर तुम्हें इस दुख से छुड़ाएंगे, इसमें संशय नहीं है। वीर अर्जुन नारद जी का यह वचन सुनकर हम सब सखियां यहीं चली आईं। अनग, आज सचमुच ही आपने मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया। ये मेरी 4 सखियां और हैं जो अभी जल में ही पड़ी हैं। वीरवर, यह पुण्य कर्म कीजिए, इन सबको शाप से छुड़ा दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब उदार हृदय पराक्रमी पांडव श्रेष्ठ अर्जुन ने उन सभी अप्सराओं को उस शाप से मुक्त कर दिया। राजन, उस जल से ऊपर निकलकर फिर अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लेने पर वे अप्सराएं उस समय पहले की भांति दिखाई देने लगीं। इस प्रकार उन तीर्थों का शोधन करके उन अप्सराओं को जाने की आज्ञा दे शक्तिशाली अर्जुन चित्रांगदा से मिलने के लिए पुनः मणिपुर गए। वहाँ उन्होंने चित्रांगदा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न किया था उसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया था। राजन, अपने उस पुत्र को देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से कहा कि महाराज, इस बभ्रुवाहन को आप चित्रांगद के शुल्क रूप में ग्रहण कीजिए, इससे मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तत्पश्चात पांडु कुमार ने पुनः चित्रांगदा से कहा, प्रिय, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यहीं रहो और बभ्रुवाहन का पालन पोषण करो। फिर यथा समय हमारे निवास स्थान इंद्रप्रस्थ में आकर तुम बड़े सुख से रहोगी। वहां आने पर माता कुंती, युधिष्ठिर, भीमसेन, मेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव तथा अन्य सब बंधु बांधवों को देखने का तुम्हें अवसर मिलेगा। अनिंदिते इंद्रप्रस्थ में मेरे समस्त बंधु बांधवों से मिलकर तुम बहुत प्रसन्न होगी। सदा धर्म पर स्थित रहने वाले सत्यवादी कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर सारी पृथ्वी को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उस समय वहां भूमंडल के नरेश नामधारी सभी राजा आएंगे। तुम्हारे पिता भी बहुत से रत्नों की भेंट लेकर उस समय उपस्थित होंगे। चित्रवाहन की सेवा के निमित्त उन्हीं के साथ राजसूय यज्ञ में तुम भी चली आना, मैं वही तुमसे मिलूंगा। इस समय पुत्र का पालन करो और शोक छोड़ दो। बभ्रुवाहन के नाम से मेरा प्राण ही इस भूतल पर विद्यमान है, अतः तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो। यह इस वंश को बढ़ाने वाला पुरुष रत्न है, अतः धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र है, किंतु शरीर से पुरुष वंश को आनंदित करने वाला है। अतः पांडवों के इस प्रिय पुत्र का तुम सदा पालन करो। सती साध्वी प्रिय, मेरे वियोग से तुम संतप्त न होना। चित्रांगदा से ऐसा कहकर अर्जुन गोकर्ण तीर्थ की ओर चल दिए। वहाँ भगवान शंकर का आदि स्थान है और दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। पापी मनुष्य भी वहाँ जाकर निर्भय पद प्राप्त कर लेते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि सोपरान्तेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च
सर्वाण्येवानुपूर्वेण जगामामित विक्रमः। जन्मेजय तदंतर परम अमित प्रतापी अर्जुन क्रमशः अपरांत पश्चिम समुद्र तटवर्ती देश के समस्त पुण्य तीर्थों और मंदिरों में गए। पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ और देवालय थे उन सब की यात्रा करके वे प्रवास क्षेत्र में जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्तचरों द्वारा यह सुन लिया था कि किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन परम पवित्र एवं रमणीय प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं। तब वे अपने सखा कुंती नंदन से मिलने के लिए वहां गए। उस समय प्रभास में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा और दोनों को हृदय से लगाकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात वे परस्पर प्रिय मित्र साक्षात नर नारायण ऋषि वन में एक स्थान पर बैठ गए। तब भगवान वासुदेव ने अर्जुन से उनकी जीवनचर्या के संबंध में पूछा। पांडव, तुम किस लिए तीर्थों में विचर रहे हो? यह सुनकर अर्जुन ने उन्हें सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। सब कुछ सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, यह बात ऐसी ही है। तदंतर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों प्रभास क्षेत्र में इच्छा अनुसार घूम फिरकर रैवतक पर्वत पर चले गए। उन्हें रात को वहीं ठहरना था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके सेवकों ने पहले से ही आकर उस पर्वत को सजा रखा था और वहां भोजन भी तैयार करके रख लिया था। पांडु कुमार अर्जुन ने भगवान वासुदेव के साथ प्रस्तुत किए हुए संपूर्ण भोज्य पदार्थों की यथारुचि खाकर नटों और नर्तकों के नृत्य देखे। तत्पश्चात उन सबको उपहार आदि से सम्मानित करके जाने की आज्ञा दे महाबुद्धिमान पांडु कुमार अर्जुन सत्कार पूर्वक बिछी हुई दिव्य शैया पर सोने के लिए गए। वहां अर्जुन सुंदर शैया पर सोए हुए महाबाहु धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण से अनेक तीर्थों, कुंडों, पर्वतों, नदियों तथा वनों के दर्शन संबंधी अनुभव की विचित्र बातें कही। जन्मेजय, इस प्रकार बात करते करते अर्जुन उस स्वर्ग सदृश सुखदायिनी शैया पर सो गए। तदंतर प्रातः काल मधुर गीत, वीणा की मीठी ध्वनि, स्तुति और मंगल पाठ के शब्दों द्वारा जगाए जाने पर उनकी नींद खुली। तत्पश्चात आवश्यक कार्य करके श्री कृष्ण के द्वारा अभिनंदन हो उनके साथ सुवर्णमय रथ पर बैठकर वे द्वारकापुरी को चले गए। जन्मेजय, उस समय कुंती कुमार के स्वागत के लिए समूची द्वारकापुरी सजाई गई थी तथा वहां के घरों के बगीचे तक सजाए गए थे। कुंती नंदन अर्जुन को देखने के लिए द्वारकावासी मनुष्य लाखों की संख्या में मुख्य सड़क पर चले आए थे। जहां से अर्जुन का दर्शन हो सके ऐसे स्थानों पर सैकड़ों हजारों स्त्रियां आंख लगाए खड़ी थीं। जहां भोज, वृष्टि और अंधक वंश के पुरुषों की बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों द्वारा इस प्रकार आदर सत्कार पाकर अर्जुन ने वंदनीय पुरुषों को प्रणाम किया और उन सब ने उनका स्वागत किया। यदुकुल के समस्त कुमारों ने भी वीरवर अर्जुन का बड़ा सत्कार किया। अर्जुन अपने समान अवस्था वाले सब लोगों से उन्हें बारंबार हृदय से लगाकर मिले। इसके बाद नाना प्रकार के रत्न तथा भांति भांति के भोज्य पदार्थों से भरपूर श्री कृष्ण के रमणीय भवन में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ ही अनेक रात्रियों तक निवास किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि नृपश्रेष्ठ, तदंतर कुछ दिन बीतने के बाद रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अंधक वंश के लोगों का एक बड़ा भारी उत्सव हुआ। पर्वत पर होने वाले उस उत्सव में भोज, वृष्टि और अंधक वंश के वीरों ने सहस्त्रों ब्राह्मणों को दान दिया। राजन, उस पर्वत के चारों ओर रत्न जटित विचित्र राजभवन और कल्प वृक्ष थे, जिनसे उन स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां बाजे बजाने में कुशल मनुष्य अनेक प्रकार के बाजे बजाते नाचते और गायकगण गीत गाते थे। महान तेजस्वी वृष्णिवंशियों के बालक वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सुवर्ण चित्रित सवारियों पर बैठकर देदीप्यमान होते हुए चारों ओर घूम रहे थे। द्वारकापुरी के निवासी सैकड़ों हजारों मनुष्य अपनी स्त्रियों और सेवकों के साथ पैदल चलकर अथवा छोटी बड़ी सवारियों के साथ आकर
उस उत्सव में सम्मिलित हो रहे थे। भारत भगवान बलराम हर्षोन्मत्त होकर वहां रेवती के साथ विचर रहे थे। उनके पीछे पीछे गंधर्व गायन चल रहा था। वृष्णि वंशी के प्रतापी राजा उग्रसेन भी वहां आमोद प्रमोद कर रहे थे। उनके पास बहुत से गंधर्व गा रहे थे और सहस्त्रों स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी। युद्ध में दुर्मद, वीरवर, प्रद्युम्न और सांब दिव्य मालाएं तथा दिव्य वस्त्र धारण करके आनंद से उन्मत्त हो देवताओं की भांति विहार कर रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रु, विदुरथ, निषट, चारदेशन, पृथु, विपृथु, सत्यक, सात्यकी, भंगकार, महारव, हृदक पुत्र, कृतवर्मा, उद्धव और जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, ऐसे अन्य यदुवंशी भी सबके सब अलग अलग स्त्रियों और गांधर्वों से घिरे हुए रैवतक पर्वत के उस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अत्यंत अद्भुत विचित्र कौतूहल पूर्ण उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। इसी समय वहां वसुदेव जी की सुंदरी पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित हो सखियों से घिरी हुई उधर आ निकली। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे देखा। उसे देखते ही अर्जुन के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस मनोदशा को भांप लिया। फिर वे पुरुषोत्तम हंसते हुए से बोले, भारत, यह क्या वनवासी का मन भी इस तरह काम से उन्मथित हो रहा है? कुंती नंदन, यह मेरी बहन है और सारण की सगी बहन है। तुम्हारा कल्याण हो, इसका नाम सुभद्रा है। यह मेरे पिता की बड़ी लाडली कन्या है। यदि तुम्हारा विचार इससे ब्याह करने का हो तो मैं पिता से स्वयं कहूँगा। अर्जुन ने कहा, यह वसुदेव जी की पुत्री, साक्षात आप वासुदेव की बहन और अनुरूप रूप से संपन्न है, फिर यह किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि यह वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए, इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? यदि मनुष्यों के द्वारा कर सकने योग्य होगा तो वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नरश्रेष्ठ पार्थ, क्षत्रियों के विवाह का स्वयंवर एक प्रकार है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे स्वयंवर में किसका वर्ण करें। बलपूर्वक कन्या का हरण ही शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है, ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यह है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहन को बलपूर्वक हर के ले जाओ। कौन जानता है स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी, वह किसे वर्ण करना चाहेगी। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने कर्तव्य का निश्चय करके कुछ दूसरे शीघ्रगामी पुरुषों को इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर के पास भेजा और सब बातें उन्हें सूचित करके उनकी सम्मति जानने की इच्छा प्रकट की। महाबाहु युधिष्ठिर ने यह सुनते ही अपनी ओर से आज्ञा दे दी। भीमसेन यह सुनकर अपने को कृतकृत्य मानने लगे और दूसरे लोगों के साथ ये बातें करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। वैशंपायन जी कहते हैं कि ततः संवादिते तस्मिन् ननु ज्ञातो धनंजयः गतं रैवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय वासुदेवाभ्यनुज्ञातः कथयित्वेति कृत्यतां कृष्णस्य मतमादाय प्रययौ भरतर्षभः। कि जन्मेजय तदंतर उस विवाह संबंधी संदेश पर युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के पश्चात धनंजय को जब यह मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें आगे क्या करना है यह बताकर सुभद्रा से विवाह करने तथा उसे हर ले जाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण की सम्मति पाकर भरत श्रेष्ठ अर्जुन ने अपने विश्राम स्थान पर चले गए।
भगवान की आज्ञा से दारुक ने उनके सुवर्णमय रथ को विधिपूर्वक सजाकर तैयार कर दिया। उसमें स्थान स्थान पर छोटी छोटी घंटियां तथा झालरें लगा दी थीं और शैव्य, सुग्रीव आदि अश्व भी उसमें जोत दिए गए थे। उस रथ के भीतर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। उसकी घरघराहट से मेघ की गर्जना के समान आवाज होती थी। वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ता था। उसे देखते ही शत्रुओं का हर्ष हवा हो जाता था। नरश्रेष्ठ धनंजय कवच और तलवार बांधकर एवं हाथ में दस्ताने पहनकर उसी रथ के द्वारा शिकार खेलने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा गिरिराज रैवतक तथा सब देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पर्वत की परिक्रमा पूरी करके द्वारका की ओर लौट रही थी। अर्जुन कामदेव के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उन्होंने दौड़कर सर्वांग सुंदरी सुभद्रा को इस बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया। इसके बाद पुरुष सिंह धनंजय पवित्र मुस्कान वाली सुभद्रा को साथ ले उस सुवर्णमय रथ द्वारा अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का अपहरण होता देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी को दौड़े। उन्होंने एक साथ सुधर्मा सभा में पहुंचकर सभापाल से अर्जुन के उस साहसपूर्ण पराक्रम का सारा हाल कह सुनाया। उनकी बातें सुनकर सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना देने के उद्देश्य से सुवर्ण खचित नगाड़ा बजाया, जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची और दूर तक फैलने वाली होती है। उसकी आवाज़ सुनकर भोज वृष्णि और अंधक वंश के वीर क्षुब्ध हो उठे और खाना पीना छोड़कर चारों ओर से दौड़े आए। उस सभा में सैकड़ों सिंहासन रखे गए थे जिनमें सुवर्ण जड़ा गया था। उन सिंहासनों पर बहुमूल्य बिछौने पड़े थे। वे सभी आसन मणि और मूगों से चित्रित होने के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भोज वृष्णि और अंधक वंश के पुरुष सिंह महारथी वीर उन्हीं सिंहासनों पर आकर बैठे, मानो यज्ञ की वेदियों पर प्रज्वलित अग्निदेव शोभा पा रहे हों। देव समूह की भांति वहां बैठे हुए उन यदुवंशियों के समुदाय में सेवकों सहित सभापाल अर्जुन की वह सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही युद्धोन्माद से लाल नेत्रों वाले वृष्णिवंशी वीर अर्जुन के प्रति अमर्ष से भर गए और गर्व से उछल पड़े। वे बड़ी उतावली से कहने लगे, जल्दी रथ जोतो, फौरन प्रास ले आओ, धनुष तथा बहुमूल्य एवं विशाल कवच लाओ। कोई सारथी को पुकार कर कहने लगा, अरे जल्दी रथ जोतो। कुछ लोग स्वयं ही सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों को रथों में जोतने लगे। रथ, कवच और ध्वजाओं के लाए जाते समय चारों ओर उन नर वीरों के कोलाहल से वह बड़ी भारी तुमुल ध्वनि व्याप्त हो गई। तदंतर कैलाश शिखर के समान गौरव वर्ण वाले नील वस्त्र और बनमाला धारण करने वाले बलराम जी उन यादवों से इस प्रकार बोले, मूर्खों, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, तुम यह क्या कह रहे हो? इनका अभिप्राय जाने बिना तुम ही इतनी कुपित हो उठे। तुम लोगों की यह गर्जना व्यर्थ ही है। पहले परम बुद्धिमान श्री कृष्ण अपना अभिप्राय बतावे, तदंतर जो कर्तव्य उन्हें उचित जान पड़े उसी का आलस्य छोड़कर पालन करो। बलराम जी की यह मानने योग्य बात सुनकर सब यादव चुप हो गए और सब लोग उन्हें साधुवाद देने लगे। परम बुद्धिमान बलराम जी के उस वचन को सुनने के साथ ही वे सभी वीर फिर उस सभा में मौन होकर बैठे रहे। तदंतर परम तप बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, यह सब कुछ देखते हुए भी तुम मौन कैसे बैठे हो? अच्युत, तुम्हारे संतोष के लिए ही हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला कुलांगार इस सत्कार के योग्य कदापि न था। अपने को कुलीन मानने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो जिस बर्तन में खाए उसी में छेद कर दे? संबंध की इच्छा करते हुए भी कौन ऐसा कल्याणकामी पुरुष होगा जो पहले के उपकार को
मानते हुए ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करेगा। उसमें हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर कर उसने हम लोगों का अपमान और केशव का अनादर करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का हरण किया है, जो उसके लिए अपनी मृत्यु के समान है। गोविंद, जैसे सर्प पैर की ठोकर नहीं सह सकता, उसी प्रकार उसने जो मेरे सिर पर पैर रख दिया है उसे कैसे सह सकूंगा। अर्जुन का यह अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इन वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। मेघ और दुंदुभी की गंभीर ध्वनि के समान बलराम जी की जैसी गर्जना सुनकर उस समय भोज वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीरों ने उन्हीं का अनुसरण किया। इस प्रकार आज का पारायण यहाँ श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करते हुए आज हम विश्राम लें।